जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ्स अकेडमी में। आज की वीडियो में दोस्तों देखते हैं एडवांस मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडवांस मैथ्स का दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने ना देखा तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर, सीए बराबर 8 सेंटीमीटर और एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है सबसे पहले वो देख लेते दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज का मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर देखिएगा, ये त्रिभुज है, इसकी खासियत होती है समद्विबाहु बोला दोस्तों, तो इसकी दो भुजा बराबर होती है, ये दोनों बराबर होती हैं और ये अलग होती है। यानी समद्विबाहु का मतलब दोस्तों का दो भुजा बराबर है, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इसमें बोल क्या रहा है दोस्तों, यहां पर जो आधार है दोस्तों, ये बेस है, जो आधार है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो उसकी जो अदर भुजा दी गई है, इसको नाम दे देते हैं दोस्तों, बड़े इसी तरीके से नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो दोस्तों बीसी बराबर क्या बोल रहा है दोस्तों, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर बोल रहा है और ए बी बराबर 8 और ए सी बराबर 8, यहां तक बोल रहा है दोस्तों। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बड़े इस तरीके से। अब आपको यहां पर करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर इसका जो ऊंचाई है ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें बोल रहा है बी सी पर लंब डाला है ए डी, तो ये लंब डाल दिया, ठीक है दोस्तों, लंब डाला गया। तो आपको इसका क्षेत्रफल ए डी सी का, तो आप यहां पर ड्रॉ कर लें, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं ए और जी दोस्तों, तो ये ए हो गया और ये डी हो गया और ये सी। दोस्तों इसका एक पार्ट काट के मैं यहां ले आया हूं, तो इसकी ऊंचाई आपको नहीं पता है, ठीक है। और ये दोनों दोस्तों जब भी लंब डलता है तो दो इक्वल भागों में बढ़ता है। तो इसकी जो लंबाई थी 10 थी, तो 10 का आधा आप कर दें 2, तो 5, ये 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो ये ए सी है 8 है, ठीक है दोस्तों। और आपको यह नहीं मालूम है तो ये आपको ज्ञात करना है, एक्स मान लें। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपको इसका मान निकालना। तो क्या करेंगे, ये कण है तो आपने पढ़ा होगा कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर। दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र पता होगा। तो कण कितना दोस्तों यहां पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर ले लें, माइनस आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर ले लें, बराबर लंब का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यह 64 माइनस 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे 39 रूट 39, है ना दोस्तों। लंब का स्क्वायर रूट 39, क्योंकि इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया है ना दोस्तों, इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया, तो रूट 39 का जो मान होता है 6.24 होता दोस्तों। रूट 39 का जो मान होता है 6.25 होता है, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका जो भी ये लेंथ दी गई थी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो इसका मान दोस्तों क्या आ गया अपने पास 6.24। अब इसका क्षेत्रफल बोला, तो क्षेत्रफल दोस्तों इसी तरीके से बना सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 और लंबाई लंब इंटू आधार होता है आधार। तो आपको यहां पर लंब 1/2 लिख लें, लंब कितना आ गया 6.24, आधार कितना है 5। अब इसको आप काटेंगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हटा के यहां पर होल डिवाइड कर दें, है ना। तो इसको जब करने के बाद हमको मान क्या मिलेगा, इसको काटें 3 और 1 और 2, ठीक है। तो इसको अब इंटू 5 से करें तो हमको क्या प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, है ना, एक आ गई 5 कम 5 और 6 और 5 दिया 15, ठीक है दोस्तों। 2 अंक बाद लगा था, आप 2 अंक बाद लगा दें तो हमको ये मिलेगा 15.6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल मिलेगा दोस्तों। इस तरह से इसका आंसर 5.6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका, देख सकते हैं। क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। सबसे पहले आप यह याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के आपको सवाल करना है तो उनका डायग्राम आप ड्रॉ कर लें, है ना। तो डायग्राम दोस्तों अभी ये ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ होगा। समद्विबाहु की बात कर रही है तो समद्विबाहु आप ड्रॉ कर लें, है ना। ड्रॉ किया आपने, यहां पर जो बोल रहा हैगा ये 12 है, आधार 12 है और जो इसकी भुजाएं हैं, भुजाओं का मान नहीं दिया गया है, भुजाओं का मान नहीं दिया गया है, तो इसका आधार 12 और ऊंचाई 9 है।
सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको ए, बी और सी मान लें। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा, यहां पर देखते जाइए दोस्तों, ये भी जो लंब होता है दो भागों में बांटता है आधार को, तो ये पूरा 12 है, तो ये कितना जाएगा, 12 में डिवाइड कर दें 2 तो 6 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 6, और ये भी 6 है ना दोस्तों, दो भागों में बट गया ये। अब आपको पता होगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ना, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता दोस्तों, लंब इनटू आधार, ठीक है, और बटा 2 बटे 2। तो लंब कितना आ गया दोस्तों, यहां पर लंब देखते हैं, कहां आ गया अपना लंब, 9 है। आधार कितना दोस्तों, 6 है, ठीक है, डिवाइड 2। दोस्तों ये तो बात इसकी हुई, इसका आपने एरिया निकाल लिया। अब आपको एरिया इसका भी निकालना है, टोटल की बात की जा रही है, इंटू 2 का लेंगे। एक का एरिया था इतना, 2 का एरिया कितना आएगा ए, तो आप इसको काट दें, तो 9 और 6 का इंटू करके 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संधिबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण tan√2 सेंटीमीटर है, तो उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। दोस्तों लंब और आधार ज्ञात करने की बात कर रहा है, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण का मान दोस्तों क्या बोल रहा है, कर्ण या विकर्ण एक ही बात, कर्ण है जो दिया है tan√2। दोस्तों मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है, आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इक्वल है। यदि हम एक और इसमें समद्विबाहु जोड़ दें तो ए भी इक्वल, ए भी इक्वल, ठीक है, तो इसका मान ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये क्या बन गया, वर्ग बन गया, वर्ग बन गया। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज यहां पर मैच कर रही है, मैच कर रही है, तो वर्ग का विकर्ण √2a, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि इसका आप आधा भाग बस लोगे, ये बस भाग लोगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यदि पूरा लोगे तो वर्ग कहला जाएगा। तो हम इसका एक भाग बस लेते हैं विकर्ण का, है ना, तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, तो √2a है ना बराबर कितना दिया दोस्तों, 10, है ना। इसका विकर्ण लो चाहे इसका विकर्ण लो, बात एक ही है। अब a का मान निकालते हैं, a बराबर कितना जाएगा दोस्तों, a बराबर जाएगा tan√2, ये दिया है, और ये √2 है, डिवाइड में चला जाएगा, चला गया। अब a का मान आप निकाल लें, इससे ये कट जाएगा, तो a बराबर 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। दोस्तों जो a था, ये लंब था, और a वाला आधार था। तो आपका जो आधार और लंब दोनों की जो होगी 10 सेंटीमीटर और 10, इस तरह से इसका आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आधार भी सेम रहेगा, लंब भी सेम रहेगा, क्योंकि समद्विबाहु की बात कर रही है, समद्विबाहु मतलब ए इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसका कर्ण ज्ञात कीजिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, समद्विबाहु, है ना दोस्तों, लिखते हैं समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, जब कर्ण दिया जाए तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड 4, ठीक है दोस्तों। तो यहां समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 दिया है, 64 दिया है बराबर कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों इस फॉर्मूले के थ्रू ही निकलेगा ये, डिवाइड 4 कर दें, 4 का इंटू यहां पर होगा, क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4 डिवाइड कर्ण का स्क्वायर, है ना, यहां पर करेंगे तो ये 256 हो जाएगा, और ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ये कर्ण का मान पूछ रहे हैं, तो आपको ये पावर 2 हटानी है, तो इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली कर्ण बचेगा। तो कर्ण का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं कर्ण का मान, तो ये कर्ण बस बचा, ये रूट से रूट कट गया, तो कर्ण 256 का वर्गमूल क्या था, 16। दोस्तों ये कर्ण जो है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना दोस्तों। इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36
वर्ग सेंटीमीटर है उसका आधार ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी आपने देखा था जब कर्ण दिया था तो आपने उसका कर्ण निकालने के थ्रू किया था उसका क्षेत्रफल, और अब इसमें बोल रहा है आधार। तो दोस्तों मैं इसके साथ दो चीज बताऊंगा आपको, देखते हैं। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था, मैं एक दो फॉर्मूला और बता रहा हूं आपको इसको निकालने के। अभी जब कर्ण दिया था तो आपने क्या किया था, कर्ण अपॉन 4 किया था। अब देखना जैसे आधार दिया है, आधार, ठीक है, तो आधार का स्क्वायर कीजिएगा, डिवाइड 2 कर देना। या एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूं, लंब दिया है ना, लंब का स्क्वायर करें, डिवाइड 2 कर दें। तो यहां पर दिया क्या है दोस्तों, आधार दिया, तो आधार को आप लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 36 दिया है, इक्वल टू आधार का स्क्वायर अपॉन 2 का इसमें इंटू कर देंगे 72 हो जाएगा, 36 इंटू 2 करेंगे 72, और आधार का स्क्वायर। दोस्तों जब स्क्वायर को काटना है तो क्या करेंगे, यहां पर रूट लगा देंगे, तो रूट 72 इक्वल टू रूट से रूट कट जाएगा तो आधार आ जाएगा, है ना। और दोस्तों इसको आप काटना है तो क्या करेंगे, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 छिंग 72, तो 3 इंटू 2, तो इसका इंटू के 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 हो गया। जिसकी भी पेयर बन रहे हैं आप उसको बाहर निकाल लें, इसके पेयर बन गए, और 2 का क्या होता है, 2 का होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका 2 और इसका 3 निकल आया, और बचा क्या दोस्तों, एक सिंगल 2 बच गया, 2 बच गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6√2। दोस्तों ये आधार आ गया, है ना दोस्तों, आधार आ गया या लंब आ गया, क्योंकि समद्विबाहु के जो आधार या लंब इस टाइप का डायग्राम होता है, आप इसको आधार बोल लो या लंब बोल लो, दोनों इक्वल होते, तो आप इससे आधार निकालो चाहे लंब निकालो, यही आएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों एकेएमएस एकेडमी में एडवांस मैथ्स के वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप उनको देखिएगा और आगे सीखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।